नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि मित्रों हिंदी व्याकरण चल रही थी, हिंदी व्याकरण लगभग करीबन समाप्त होने वाली है और आप लोगों को ये जो हिंदी व्याकरण है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलिए देखते हैं उसी के आगे जो टॉपिक रस का जो है वह खत्म हो चुका था। आज देखेंगे छंद। छंद किसे कहते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि बहुत जल्दी ये हिंदी का टॉपिक जो है सारे खत्म हो जाए, उसके बाद मैं इसी चैनल पर आप लोगों को जीके या जीएस पढ़ाने वाला हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, और जिस मेरे भाई मित्र ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे मेरा अनुरोध है कि वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो हेडिंग डालेंगे छंद। हेडिंग रहेगी छंद। जुड़ जाएं इस चैनल से जल्दी लाइक कर दें, शेयर कर दें। छंद, छंद की परिभाषा देखेंगे। छंद की परिभाषा, हेडिंग डालेंगे छंद। छंद की परिभाषा। तो जो छंद है वह चद धातु से बना है जिसका अर्थ है खुश करना। छंद जो है, छंद हम कह सकते हैं छंद चद धातु से बना है। अब ये धातु का मतलब क्या है। छंद जो है वह चद धातु से बना है। हमारी मूल भाषा जो संस्कृत है, या हम कहते हैं हिंदी की जो जननी है संस्कृत, उसमें धातुएं चलती हैं। तो चद धातु है, उससे ही छंद शब्द का निर्माण हुआ है। और छंद शब्द का मतलब है खुश करना, या छंद चद धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ हम कह लें खुश करना है। जिसका शाब्दिक अर्थ खुश करना है। छंद जो धातु है वह, छंद जो शब्द है वह चद धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ खुश करना है। यह आहत वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। हम कह लें कि छंद का मतलब क्या है। यह आहत शब्द की मात्रा से, यह आहत वर्ण या शब्द की मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। आहत वर्ण की मात्रा के नियमित संख्या के विन्यास से बना है। अब यहां पर लिखा हुआ है वर्ण की मात्रा। तो वर्ण की मात्रा का ही इस छंद में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ण की मात्रा। तो जैसे हम कह लें वर्ण की मात्रा क्या होगी, तो अगली हेडिंग डालेंगे जैसे छंद के अंग। छंद के अंग।
छंद के अंग, छंद के अंग कितने होते हैं? छंद के 7 अंग होते हैं। छंद के 7 अंग होते हैं। कौन कौन से वह 7 अंग होते हैं? छंद के जो अंग होते हैं वह 7 होते हैं। कौन कौन से? चरण कह लें या पद कह लें या पाद कह लें। नंबर 1 चरण कह लें या पद कह लें या पाद कह लें। नंबर 2 मात्रा कह लें। नंबर 2 मात्रा कह लें या हम कह लें वर्ड। नंबर 1 चरण, नंबर 2 वर्ड और या मात्रा, नंबर 3 संख्या और क्रम। संख्या और क्रम। नंबर 4 गण। नंबर 5 नंबर 4 गण। नंबर 5 गति। नंबर 6 यति कह लें या हम कह लें विराम। और नंबर 7 कह लें तुक। नंबर 7 तुक। तो मित्रों, जैसे परीक्षा में पूछा जाता है कि छंद के अंग कितने होते हैं, छंद के अंग कितने होते हैं, तो छंद के अंग 7 होते हैं। नंबर 1 चरण, उसी को कहते हैं पद या उसी को कहते हैं पाद। नंबर 2 मात्रा या हम उसी को कह लें वर्ण। नंबर 3 संख्या या उसी को कह लें क्रम। नंबर 4 गण। नंबर 5 गति। नंबर 6 विराम या यति या तुक। नंबर 7। तो छंद जो होता है उसके 7 अंग होते हैं। अब यहाँ पर जो वर्ण है या मात्रा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वर्ण और मात्रा का ज्ञान हमें नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि छंद हमें बिल्कुल नहीं आएगा। तो हेडिंग हम नंबर 2 डालते हैं। अगली हेडिंग रहेगी वर्ण या मात्रा। वर्ण या मात्रा। अब जैसे वर्ण कह लें, जैसे हम लोगों ने देखा था कि वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से? जैसे लिखते हैं, अब उसमें भी स्वर और व्यंजन। अब इसमें देखेंगे कि स्वर जो होते हैं वह लघु स्वर और एक होते हैं दीर्घ स्वर। अब लघु कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ दीर्घ हो गया, छोटी ई, बड़ी ई दीर्घ हो गई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ दीर्घ हो गया, ऋषि या हम कह लें ए, आई, ओ, औ। अब जो लघु स्वर जितने भी हैं इनकी एक मात्रा होती है। लघु स्वर की एक मात्रा होती है और जो दीर्घ स्वर है इसकी 2 मात्रा होती हैं। 2 मात्राएं होती हैं। जैसे लघु स्वर है उसे एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं, दीर्घ स्वर है उसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं क्योंकि इनकी एक मात्रा होती है। अब एक मात्रा क्यों होती है? कारण ये है कि एक मात्रा होती क्यों है, तो इसका मतलब ये है
कि एक मात्रा इसलिए होती है क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। जब ये स्वर बने थे तब इनमें किसी का मेल नहीं हुआ था, और जब ये दीर्घ स्वर बने थे तो इनमें मेल हुआ था। जैसे बड़ा आ बना हुआ है, बड़ा आ बना हुआ है, छोटा आ प्लस छोटा आ, इसको मिलाकर के बड़ा आ बना हुआ है। यह हम कह रहे हैं इस प्रकार से आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। तो एक मात्रा यहाँ है, एक मात्रा यहाँ है, इसलिए द्वय मात्रा। अब द्वय मात्रा लिखते कैसे हैं, तो एस नुमा आकृति बना देते हैं, ये द्वय मात्रा हो गई। उसी प्रकार से बड़ी ई लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, इसमें भी द्वय मात्रा है। इसी प्रकार से ए और आई, उ और औ, ये भी दो स्वरों के मिलने से ही बने हुए हैं, इसलिए ये द्वय मात्रा है, द्वय मात्रिक हैं। तो छोटा आ, छोटे ए, छोटा उ, ऋषि ये एक मात्रा के हैं, और ये दीर्घ स्वर हैं इनमें द्वय मात्रा होती है। अब इन्हें लिखते कैसे हैं, लघु मात्रा को एक पाई में लिखते हैं और दीर्घ मात्रा को एस नुमा आकृति बना देते हैं, एस नुमा आकृति बना देते हैं। अब रही व्यंजनों की बात। व्यंजन, व्यंजन जो होते हैं का से मां तक, जो 25 व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें एक मात्रा होती है, एक मात्रा। और जो हम कह लें, जैसे हम कह लें संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में दो मात्राएं होती हैं, संयुक्त व्यंजन में दो मात्राएं होती हैं। या हम कह लें, जैसे लिखे दे रहे हैं या, रा, ला, वा, इसमें भी एक मात्रा होती है। या हम कह लें सा, सा, सा और हा, इनमें भी एक मात्रा होती है। अब रह गए संयुक्त, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं उनमें द्वय मात्रा होती है, द्विमात्रिक व्यंजन वर्ण होते हैं, द्विमात्रिक वर्ण, जिसे एस नुमा आकृति से प्रेजेंट करते हैं। आप लोग इतना नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखेंगे आगे। लघु स्वर में जो मात्राएं होती हैं वह लघु, या हम कह लें एक पाई रेखा कहते हैं, और दीर्घ में गुरु, दीर्घ को गुरु कहते हैं। तो ये वर्तुल रेखा यानी ऐसा आकृति की होती है। अब देखेंगे इसके आगे। इसके आगे देखेंगे। अब जैसे हम कह लें कि छंद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, ये पॉइंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छंद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद, वेद चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो सर्वप्रथम जो उल्लेख है छंद का वह ऋग्वेद में मिलता है।
अब देखेंगे छंद के प्रकार। छंद के प्रकार। छंद के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सममात्रिक छंद, या हम कह लें वर्णिक छंद। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद। नंबर 2 मुक्ति छंद, और नंबर 3 नंबर 1 वर्णिक छंद, मुक्ति छंद, और नंबर 3 मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। अब जो परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हें मैं सीधा टॉपिक पर लेके आ रहा हूं। मात्रिक छंद पढ़ेंगे सबसे पहले, हेडिंग रहेगी मात्रिक छंद। और मात्रिक जो छंद हैं वही ज़्यादातर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद की परिभाषा पढ़ेंगे। मात्रिक छंद की परिभाषा पढ़ेंगे। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है, लेकिन लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता। ध्यान नहीं दिया जाता। अब इसी में टॉपिक है सममात्रिक छंद, जिसकी केवल मात्राएं याद रख लो, काम हो जाएगा। सममात्रिक छंद अगली हेडिंग रहेगी। सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखेंगे अहीर। अहीर ये छंद है। अहीर कोई कास्ट नहीं है। अहीर, अहीर जो है या हम कह लें चौपाई है, या हम कह लें दोहा है, सोरठा है, इसी प्रकार का एक अहीर है। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसकी मात्राओं की बात करें तो 11 मात्राएं होती हैं। अहीर में 11 मात्राएं होती हैं। अहीर में 11 मात्राएं होती हैं। अगला देखें चौपाई। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। जो चौपाई होती है उसमें 16 मात्राएं होती हैं। अगला देखेंगे गीतका में 26 मात्राएं होती हैं। गीतका जो होती है
गीतका में 26 मात्राएं होती हैं। अगला देखेंगे, वीर या आला में 31 मात्राएं होती हैं। वीर ये आला में 31 मात्राएं होती हैं। ये सममात्रिक छंद के इम्पोर्टेंट हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब देखेंगे अर्ध सममात्रिक छंद। आप लोग इतना नोट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में क्या क्या आता है? तो बरबे, बरबे, बरबे। अब इसमें दो चरण होते हैं, दो चरण होते हैं। जैसे इस प्रकार का चरण होगा, यहाँ से यहाँ तक एक चरण हो गया, कॉमा यहाँ से यहाँ तक दूसरा चरण, यहाँ से यहाँ तक तीसरा चरण, कॉमा यहाँ से यहाँ तक चौथा चरण। तो ये नंबर 1 चरण, नंबर 2 चरण, नंबर 3 चरण या नंबर 4 चरण। तो जैसे कह लें सम चरण, तो सम चरण का मतलब दूसरा और चौथे की बात हो रही है। विषम चरण तो पहले और तीसरे की बात हो रही है। तो ये होता है सम चरण और ये होता है विषम चरण, विषम चरण, और ये भी विषम चरण, और ये होता है समचरण, ये भी समचरण। जैसे हम लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार की विषम संख्या है, 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार की सम संख्या है। तो पहला है विषम चरण, तीसरा है विषम चरण। अब इसमें मात्राएं देखेंगे। बरबे में जो मात्राएं होती हैं, विषम चरण में 12 और सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं। बरबे में विषम चरण में 12 और सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं। 7 मात्राएं होती हैं। तो टोटल कुल मिलाकर के पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं और हम कह लें दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं बरबे में। ये ध्यान रखना है। अगला देखेंगे दोहा। दोहा में विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोहा, ये मात्राएं पूछी जाती हैं। अगला देखेंगे
सोरठा, ये भी इम्पोर्टेंट है। सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो विषम चरण में यानी पहले और तीसरे में, विषम चरण में इसी का उल्टा हो जाएगा 11, और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अगला देखेंगे, उल्लाला, उल्लाला, उल्लाला में कितनी मात्राएं होती हैं? उल्लाला में विषम चरण में 15 और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। आप लोग ये नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अर्ध सममात्रिक छंद की श्रेणी में दोहा और सोरठा आते हैं। अब अगले देखेंगे, अब जैसे इन्हें समझाना चाहूँ तो एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, और ये जो छंद है वह ख़त्म किए दे रहे हैं। जैसे दोहा का हम एक एग्जाम्पल लिखें, जैसे रैमन पानी राखिए, जैसे उदाहरण लिखेंगे, रैमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। ये एक एग्जाम्पल है, रैमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब इसकी मात्राएं देखेंगे तो इसके पहले चरण देखेंगे कि पहला चरण यहाँ से यहाँ तक है, ये पहला चरण हो गया, यानी हम कह लें विषम चरण। ये दूसरा चरण हो गया, या हम कह लें सम चरण। ये तीसरा चरण हो गया, या हम कह लें विषम चरण। ये चौथा चरण हो गया, या हम कह लें सम चरण। तो ये चरण नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। तो 2 और 4 ये विषम सम चरण है, और 1 और 3 विषम चरण है। अब इनकी मात्राएं देखेंगे। मात्राएं, रा बना हुआ है, इसकी 1 मात्रा, हा पे इसकी 1 मात्रा, मा पे 1 मात्रा, और ना पे 1 मात्रा। पा की 1 मात्रा, लेकिन पा पे ये बड़ा आ डंडा है, तो ये 2 मात्रा ऐस बना देंगे। ना की 1 मात्रा और 1 मात्रा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तो यहाँ हम 2 मात्रा बनाएंगे। रा 1 मात्रा, और लेकिन ये मात्रा डंडा है, तो ये 2 मात्रा। खा की 1 मात्रा और ए की 2 मात्रा। तो अब इन्हें गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले चरण में हमें 13 मात्राएं दिखाई दे रही हैं, यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। अब तीसरे चरण में देखेंगे, पा की 1 मात्रा और एक बड़े आ की डंडा की 1 मात्रा, यानी टोटल 2 मात्राएं। पानी में 4 मात्राएं हैं, पानी शब्द में 4 मात्राएं। गए गा की 1 मात्रा और ए की 1 मात्रा, ए की 2 मात्रा। ना की 1 मात्रा, ऊ की 2 मात्रा, क्योंकि बड़ा ऊ है,
वा की एक मात्रा और रे की 2 मात्रा। इनमें गिनेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 10 और 3 13। तो पहले चरण में 13 मात्राएं और तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं। अब दूसरे चरण में गिनेंगे, जैसे इसी को गिन लें या इसको गिन लें, इसकी 1 मात्रा, ना की 1 मात्रा, पानी में 4 मात्राएं, सा की 1 मात्रा, वा की 1 मात्रा, शून्य में 2 मात्रा और 1 मात्रा। इन्हें गिनेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। इसकी गिनेंगे मो की 2 मात्राएं, ती की 2 मात्राएं, माँ की 2 मात्राएं, नू की 2 मात्राएं, 1 मात्रा नू की, सा की 1 मात्रा, चू की 2 मात्राएं और 1 मात्रा। इन्हें गिनेंगे 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11। तो पहले चरण में 13 13 मात्रा पहले और तीसरे चरण में यानी विषम चरण में 13 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में यानी सम चरण में 11 11 मात्राएं। हम तो कह सकते हैं, अभी मैंने बताया था कि किसका उदाहरण है, तो ये दोहा का उदाहरण है। अतः हम कह सकते हैं ये दोहा है, यानी दोहा का उदाहरण है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वॉच करते रहें। इसके बाद देखेंगे अलंकार। चलता हूं मित्रों, नमस्कार।